तो कैसे हो आप लोग? इट्स योर फ्रेंड तांत्रिक। तो और इसी के लिए तो यहाँ पे हो ताकि मैं कुछ बकवास कर सकूँ, बट बकवास नहीं करूँगा। जितना भी है उसका प्रॉपर ऑनेस्टली रिव्यू दूंगा कि ये सीज़न क्यों बाकियों के सीज़न से और बाकी सीरीज से सबसे बेस्ट है, और इसमें ऐसा क्या है जो हम लोग को ये सीज़न देखना चाहिए। मतलब सब आप जहाँ पे भी जा रहे होगे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक या ट्विटर, कहीं पे भी जाओ तो स्ट्रेंजर थिंग्स लाइक सब पागल हो रहे हैं कि कोई मरना नहीं चाहिए। मतलब क्या कैरेक्टर में ऐसा क्या खास बात है कि लोग प्रे कर रहे हैं कि कोई मरे नहीं? मतलब कुछ तो बात होगा। तो वो सभी बातों को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। टुडे टॉपिक इज स्ट्रेंजर थिंग्स। सो व्हाट यू थिंक अबाउट फाइनल सीजन? देखो मैं बताता हूँ, ये सीज़न सभी के कंपैरिजन में बहुत हेवी ट्विस्ट दे रहा है जो हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ख़ास करके विल का वो लास्ट वाला सीन। इस पे आप लोग अपने कमेंट्स देना। और बाकी ओवरऑल जो हम लोग के जितने भी एपिसोड रहे हैं सीज़न 1 से लेकर के सीज़न 5 तक, उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग मुझे सीज़न 3 लगा था rather than season 4 because it's all about turn around looking what you see. So आपको पता ही है ये एपिसोड मेरा फेवरेट क्यों है। अब बात करते हैं सीजन 5 की। तो एपिसोड 1 बेस्ट, पूरा फ्रेंडशिप दिखाया गया, पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया गया कि हॉकिंस में उस टाइम जो हुआ था सीजन 4 के लास्ट में, उसके बाद लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं। पूरे जगह पे मिलिट्री फैली हुई है, और ख़ास करके सभी लोगों का एग्रेशन वेक्ना को लेकर के जो कहीं छुपा हुआ है और मिल नहीं रहा। और इस वीडियो में मैं अपना फेस का रिएक्शन भी साइड में अपलोड करूँगा विदाउट एनी स्पॉयलर। उसमें कोई भी सीन्स नहीं दिखाने वाला हूँ, बट लास्ट में वीडियो के लास्ट में थोड़े बहुत सीन्स मैं ऐड करने वाला हूँ ताकि आप लोग में से जिसका भी मन है वो देख सके। फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। तो ये एपिसोड है ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, स्ट्रेंथ एंड लव। और ख़ास करके इस एपिसोड में जो हम लोग को लव स्टोरी दिखी है वो बहुत अच्छी है, माइक और 11 की। बट कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ और भी पता चल रहा था आगे में, और हो सकता है कि माइट भी जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा विल गे है वो भी पॉसिबल हो सकता है। बट उस मैटर को अभी साइड करते हैं और अपने इस टॉपिक के ऊपर में ध्यान देते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग का चीज़ तो बहुत बिगड़ता है, बट एनी हाउ लास्ट तक वो सभी चीज़ें ठीक हो जाती है सेकेंड एपिसोड के एंड होते होते तक, क्योंकि सेकंड एपिसोड में बहुत सारे अपने खास लोग उस वर्ल्ड में चले जाते हैं जो है अपना अपसाइड डाउन। बट यहाँ पे भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि वेक्ना जैसा विलन जो चाहे तो अपने पावर से धरती फाड़ दे, वो बच्चों को किडनैप कर रहा है। बच्चों को कोई सेंस बनता है? लीव इट, बट आगे पता चलेगा, इसका भी कुछ रीज़न होगा। और फिर थर्ड एपिसोड में दिखाया जाता है कि दे फाइंड सम क्लूज अबाउट वेक्ना एंड थिंक हाउ दे गोना किल देम। बट डेमीगॉर्गन का फिर से आतंक मचता है, डेमीगॉर्गन का कहर, और वेक्ना का पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा है किस गेट के पीछे है, कहाँ नहीं है, किसी को आइडिया नहीं ना। उसको 11 फाइंड कर पा रही है। एक जगह पे गई तो वहाँ पे उसको मिलती है उसकी बहन काली। यार मिलिट्री वालों ने काली को किडनैप करके रखा था। वही मैं सोचूं मिलिट्री वाले इतने पावरफुल कैसे हो गए कि वो वेक्ना को किडनैप कर लिए। काली तो बहुत, मतलब क्या, उसका कुछ पावर ही नहीं उतना खास। उसका भी बात छोड़ो, काली जो अब मिलिट्री वालों के कंट्रोल में थी, बट समहाउ एपिसोड 4 के एंड तक होते होते 11 उसे भी निकाल लेती है। वेक्ना वहाँ नहीं होता, वेक्ना होता है अपने हीरोज के साथ में। क्यों? नहीं, वो वहाँ गया था विल को बताने के लिए, क्या कि तुम कमज़ोर हो। बट विल ने अपना विल पावर दिखाया
और उसे बताया कि वो कमज़ोर नहीं है। उसने अकेले ही बहुत सारे डेमिगॉर्गन्स को मारा वेक्ना के पावर से। इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स अमेजिंग। विल बस विजन्स नहीं देख रहा है, वो जिसके नज़रिए से देख रहा है उसके अंदर चला जा रहा है, और वो खास करके डेमिगॉर्गन्स के अंदर चला गया था, उनके जो मेन कंट्रोल सेंटर है ब्रेन का उसमें। बट उस टाइम तक वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट विल को पूरा फील हो रहा था कि जैसे अगर डेमिगॉर्गन को चोट लग रहा है तो उसे भी फील हो रहा है। और इसी के लिए ये एपिसोड में बहुत ज़्यादा सेंस ट्विस्ट हो रहे थे कि क्या मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। वेक्ना बच्चे चोरी कर रहा है और विल को क्या हो रहा है। बहुत टाइम तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि वेक्ना के चिप गया होगा, और वेक्ना का तो लुक क्या बोलूँ, बकवास है, उसका छोड़ो। और 11 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। माइक सबका एक प्रॉपर लीडर बना हुआ है अभी, वही स्टीव से ज़्यादा। स्टीव को भी मतलब वैसा कुछ ग्लोरियस मूवमेंट नहीं मिला जैसा हम लोगों ने होप किया था अभी तक एपिसोड 4 तक। बट हो सके तो आने वाले एपिसोड्स में उसे ही लीड दिया जाए। और विल के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हाँ साइड कैरेक्टर है, उससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन लीड मिल गया अब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और वो मेन लीड है कुछ ऐसा कि जब विल अपसाइड डाउन में गया था फर्स्ट टाइम तो वेक्ना उससे कनेक्ट हुआ था, बट इनडायरेक्ट वे में वेक्ना के बहुत सारे पावर्स विल के अंदर भी ट्रांसफर हो गए। जैसे वोल्डेमॉर्ट ने गलती से हैरी पॉटर को हॉर्क्रक्स बना दिया था, बट वो बात अलग है, ये हम लोग का अपना अलग वर्ल्ड है, हम लोग इस पे बात करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में हुआ कुछ ऐसा कि हाँ उसने बना दिया, और लास्ट होते होते तक एपिसोड 4 के खास करके विल अपने पावर्स पे कंट्रोल पा लेता है जो उसे वेक्ना ही के थ्रू मिले हैं, और उसने उसी के पावर से उसी के पालतू कुत्तों को मार डाला आई मीन डेमिगॉर्गन को। और बहुत ही अमेजिंग वे में दिखाया गया है। जैसे कैसे याद है आपको कि मैक्स का गर्दन टूटने वाला सीन था, उसी तरीके से सबको मारा है विल ने। और मैं उसका अपना एक स्क्रीन रिएक्शन भी साइड में ऐड ऑन करूँगा ताकि आप मेरा देखो वीडियो कि मुझे उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था। लाइक ये सीरीज हम लोग का बचपन से जुड़ा हुआ है, इसमें हम लोग को थ्रिल भी मिलता है, सैडनेस भी है, लव भी है, सब है। आज मेरा सीआईए एग्ज़ाम था, सीआईए दे करके मैं भाग के आया हूँ। सीआईए मतलब कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम, भाग के घर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है स्ट्रेंजर थिंग्स, और कल भी मेरा सीआईए का एग्ज़ाम है, बट मैं बैठ के अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर एक थम्स अप मिलता है यार, वो सब बात अलग है। बट ये एपिसोड आगे बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ। जो 4 का लास्ट एंड है जिसमें माइक को पावर्स मिले, माइक बोल रहा हूँ मैं, विल को पावर्स मिले, उससे आगे के सभी एपिसोड में बहुत कनेक्शंस बनने वाले हैं। लाइक अब हम लोग के टीम में 2 सुपर हीरो हैं, 2 नहीं अब 3 हो गए, क्योंकि काली और विल और 11 3 सुपर हीरो है, और अकेला वेक्ना। और उसका कोई चांस नहीं लग रहा है कि अब जीत पाएगा, क्योंकि विल को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, लाइक बहुत ज़्यादा। बट कंफर्म नहीं हो कि वेक्ना के इक्वल वो तीनों जा पाएंगे या उससे ऊपर या उससे नीचे। बट इतना तो हूँ कि नेक टू नेक टक्कर दोनों में होगा, दोनों ग्रुप में। एक साइड डेमिगॉर्गन और वेक्ना, और एक साइड अपने बच्चा पार्टी जो हीरो गैंग्स है। तो वही अब हम लोग को यूएसए में 25 दिसंबर को रिलीज़ होगा, तो इंडिया में वो 26 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे रिलीज़ होगा आपका वॉल्यूम 2 ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एंड वॉल्यूम 3 ऑन 1 जनवरी 2026 एट 6:30 AM। तो आपने तो प्राइवेसी किया होगा, बट प्राइवेसी वाले वेबसाइट पे मिल नहीं रहा होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का अकाउंट लेना पड़ेगा। बट अगर मैं बताऊं कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए आप लोगों का जुगाड़ कर सकता हूं, और वो भी नहीं कोई प्राइवेसी वेबसाइट या फिर टेलीग्राम का कोई लिंक, मैं 2 नेटफ्लिक्स अकाउंट का गिव अवे करूंगा अगर ये वीडियो 20K व्यूज़ और
2K लाइक्स अचीव करती है तो आई एम गोना गिव अवे अ 2 नेटफ्लिक्स अकाउंट फॉर यू। और इसमें पार्टिसिपेट करने का स्टेप्स बहुत ईजी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक किड्स वॉल्यूम 2 या फिर किड बिशप का सॉन्ग या फिर जो स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड कोई आपके फेवरेट एपिसोड वो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसी के थ्रू मैं एक रैंडम कमेंट पिक करूँगा और उसे अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट दूंगा। और वो भी कोई अकाउंट ऐसा वैसा नहीं है, 4K HDR क्वालिटी का अकाउंट है। तो आपको भी अगर नेटफ्लिक्स पे देखना है स्ट्रेंजर थिंग्स के आने वाले वॉल्यूम, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। आज के लिए धन्यवाद, बाकी के बाद वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।